हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं मेरे गांव की गंगा जी। ये बक्सर की गंगा जी है और गंगा मैया का कितना भयंकर और विकराल रूप अभी हो रखा है। सावन के महीने में तो वैसे हर साल गंगा जी का रौद्र रूप देखने को मिलता ही है। तो फ्रेंड्स, गंगा जी का पानी इस टाइम दिन प्रतिदिन रोज हर मिनट हर घंटे ही बढ़ रहा है। और ये तो बता रहे थे कि आज गंगा जी का पानी रोड तक आ गया है। तो मेरा घर तो जो है वो रोड के इस तरफ है। लेकिन फ्रेंड्स, गंगा जी का पानी कितना भी बढ़े लेकिन हमारे गांव की तरफ तो अभी तक नहीं आया। पहले ये पटना साइड में पानी जाता है, मतलब फिर निचले इलाके जो है वो डूब जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो गंगा जी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन नीचे इलाके में जहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है वहाँ के लोगों को तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब मैं पुल पर से गंगा जी को देख रही थी तो इतना मुझे डर लग रहा था। गंगा जी का भयानक और विकराल रूप देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जी मुझे खींच लेंगी। मेरे तो पैर ही कांप रहे थे पुल पर से। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो भी शूट किया था, शॉर्ट वीडियो था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज दिन है संडे। तो आज लंच वगैरह नहीं बनाना था क्योंकि स्कूल तो जाना ही नहीं होता संडे को। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह के सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के अपना पूजा पाठ में लग गई हूँ। और पूजा करने से पहले मैं सिंदूर जोड़ा थोड़ा सा टच जरूर कर लेती हूँ, क्योंकि बाल कंघी करूँ या ना करूँ, सिंदूर टच करके ही मैं पूजा पाठ शुरू से ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पूजा का वीडियो अपना शूट नहीं किया है। और पूजा पाठ करने के बाद मैं अपनी बेटी के पास आ गई। और देखिए, ये जो कल हम बरहामपुर घूमने गए थे तो वहां से ये इसने सारा सामान खरीदा, बैलून, बबल्स और ये मुर्गा है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत सारी चीजों के लिए जिद कर रही थी। जो भी देख रही थी उसी को कह रही थी, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते कि बच्चे जो कहें वही दिला दें। और ये देखिए, बहुत क्यूट सा है। तो वहां से आने के बाद तो मेरे को बहुत ही थकावट हो गई थी, इसलिए कल का मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं शूट किया था। तो ये आज का ही है। और फ्रेंड्स, कल है मंडे और कल एकादशी है, कल सोमवार का व्रत भी है। तो दोनों ही चीज हैं। तो जो एकादशी व्रत करते हैं वो तो आज के दिन से ही अपना मतलब शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक दिन पहले से ही एकादशी करने वाले जो होते हैं दशमी के दिन से ही अपना नियम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, दशमी एकादशी इस दिन तो तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। और अगर आप भूल गए हो तुलसी जी के पत्ते तोड़ने, तो आप नीचे, इस टाइम तो नीचे पत्ते गिरे हुए भी बहुत मिल जाते हैं। तो मैं तो नीचे गिरे हुए पत्तों को संडे या मंगलवार को अपना ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कल की एकादशी है, सावन महीने की एकादशी, बहुत ही महात्म्य वाली एकादशी है। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बहुत से ही पुण्य एकादशी के व्रत करने से होते हैं। कहते हैं कि हर पर्व त्योहार बेटे के लिए, पति के लिए होता है, लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है वो खुद के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत अभी तो मैं नहीं करती। मैं बस अभी मतलब 2 एकादशी करती हूँ, एक कार्तिक वाली एकादशी और एक जेठ महीने की एकादशी। अभी तक तो मैं यही 2 एकादशी करती हूँ। अभी मैं 12 एकादशी नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल एकादशी के साथ साथ सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो बहुत से लोग तो एकादशी का व्रत नहीं रखते, लेकिन सावन का सोमवार का व्रत ज्यादातर लोग रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद अगले दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है और उसके बाद शिवरात्रि। तो फ्रेंड्स, मैं तो प्रदोष का ही व्रत करती हूँ, क्योंकि प्रदोष का व्रत करके पूरे दिन और शिवरात्रि के दिन 12 बजे के बाद मैं पूजा पाठ करने के बाद खाना खा लेती हूँ। तो दोनों दिन का जो होता है वो मतलब मिल जाता है फल उसका। और वैसे भी शिवरात्रि के अगले दिन जो है वो अमावस्या पड़ रही है, तो अमावस्या में पारण करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए प्रदोष का व्रत करना ही ज्यादा अच्छा रहता है। प्रदोष का व्रत हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटे के लिए होता है और शिवरात्रि पति के लिए होता है। तो प्रदोष के दिन व्रत रखने से शिवरात्रि और प्रदोष दोनों का ही फल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि तो मैं विशेष तौर पे बहुत अच्छे से मनाती हूँ। और श्रृंगार वगैरह का सामान भी खरीद के माता रानी को चढ़ाना, दान करना, ये सब मैं हर शिवरात्रि के टाइम पे करती हूँ। मतलब सावन की शिवरात्रि और फागुन की शिवरात्रि, दोनों शिवरात्रि का व्रत मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब सारा काम निपटाने के बाद अब हो चुकी है शाम, और क्योंकि मैं दोपहर में सो गई थी। और देखिए, शाम के समय कितना सुंदर नज़ारा है ये। किट्टू भी खाना खा रहा था अभी और ओम अंदर गया है। ये भी अब मार्केट से आ गए हैं। मैं जैसे ही बाहर आई तो, और फ्रेंड्स देखिए, ये लेके आ रहा है मेरी शानू को।
आज मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया था तो ये रोते रोते अपने बाबा के पास सो गई थी। बाहर घूमने की जिद कर रही थी दोपहर के समय जाने के लिए। तो ये देखिए मुझे देख के हंस रही है कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इनका वीडियो नहीं लेती, मैं बाहर देख लेती हूँ बाहर, क्योंकि मेरे को शाम का समय सुबह का समय जो बाहर का व्यू होता है, पूरे दिन तो मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं ना आना ना कहीं जाना। बाई चांस कभी कदार घूमना फिरना हो गया तो हो गया, अदरवाइज घर के बाहर तो निकलना बहुत मुश्किल ही होता है। तो फ्रेंड्स वैसे शाम का समय है तो बहुत सारा काम भी अभी मेरा रखा हुआ है, तो थोड़ा बाहर घूमने से मन फ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स कल एकादशी है तो कल तो चावल नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में चावल नहीं बनते तो हम भगवान को भी चावल ना चढ़ाएं। एकादशी के दिन चावल जरूर चढ़ाने चाहिए, इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। और ये देखिए ये बाहर का व्यू है और कितनी मतलब पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है कूकने की, और बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ये लोग कंचा खेल रहे हैं। बचपन में मैं भी कंचे खेलती थी, लेकिन बहुत छोटी थी उस समय। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब घर में, क्योंकि काम भी रखा हुआ और ये भी आ गए हैं तो चाय वगैरह तो बनानी ही है। तो देखिए ये कपड़े वगैरह, थोड़ी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी तो शायद ओम ने ले आके रख दिए होंगे। तो फ्रेंड्स ये कपड़े 1-2 दिन के नहीं हैं। और ये देखिए ये मोबाइल चला रहा है, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं इसको डांट रही हूँ पढ़ने के लिए। और ये देखिए कपड़े बारिश की वजह से 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, सूख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसी डाल रही है वैसी बारिश शुरू हो जा रही है। तो इसमें से थोड़े सूख गए होंगे तो, लेकिन अभी मैं कपड़े को तह नहीं करूँगी। और आप घड़ी में देख सकते हैं कि अभी 4 बज रहे हैं और फटाफट कपड़ों को छोड़ो और मैं जा रही हूँ अब किचन में अपना चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाते बनाते फ्रेंड्स मैं बहुत सारा काम अपना निपटा भी लेती हूँ। ये नहीं है कि एक टाइम मैं चाय बना रही हूँ तो बस चाय बन रही है, चाय को रखने तो चाय धीरे धीरे अपनी बनती रहती है और बाकी के बर्तन वगैरह सब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देखिए मैं चाय बनाने में ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं करती हूँ, मैं एक ही साथ सारी चीज़ें डाल देती हूँ। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, ये सब मैं एक ही साथ डाल के खौला देती हूँ और बाकी मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ। 15-20 मिनट तो मेरी चाय बनने में लग जाते हैं और 15-20 मिनट में मैं बहुत सारा काम ख़त्म भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरा पूरा दिन अपना काम करते, आराम करते, बात करते आप लोगों से निकल जाता है। तो अब तो फिर कल तो सोमवार का है तो कल तो मैं मंदिर ज़रूर ही जाऊंगी और कोशिश करूंगी अपने मंदिर की वीडियो शूट करने की, लेकिन मेरे हिसाब से मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई रहता नहीं है कि वीडियो शूट करे और मैं तो घूंघट में ही जाऊंगी तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक उतनी देर में अपने बर्तन धो लूँगी। तो ये सब तो हमारी रोज की ड्यूटी है, दिन भर भागा दौड़ी करते रहो और फिर भी काम लगता है जैसे ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की लाइफ काम करने के लिए ही बनाई गई है, जीवन में जैसे सुकून ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल रिलैक्स जिंदगी चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए बर्तन धुल चुके हैं और मेरी चाय खोलनी भी शुरू कर दी है। तो इतनी देर में अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। मैं शाम के समय झाड़ू जरूर लगाती हूँ 4-4:30 बजे के करीब में। ऐसे कहते हैं कि शाम के समय लक्ष्मी माता आती हैं तो थोड़ा घर द्वार साफ सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। तो झटपट झाड़ू पूरे घर में नहीं लगाती हूँ, बस किचन और बरामदा अपना झाड़ू लगा के मैं साफ सुथरा कर देती हूँ और थोड़ा जो इधर उधर का सामान फैला होता है उसी को साइड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो रोज की ही ड्यूटी है, रोज के लोग क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर झाड़ू भी नहीं लगा सकते और फिर उसके बाद संध्या टाइम में हो जाता है। तो झाड़ू वगैरह झटपट लगाने के बाद और कपड़े तय कर लूँगी और देखूँगी उसमें कितने कपड़े गीले हैं क्या है, तो उसको भी छाट के निकालना है। प्रेस करने वाले कपड़े को मैं अलग रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपके बच्चों के कपड़े उल्टे हैं तो आप उन्हें सीधा करके रखिएगा, क्योंकि जो उल्टे कपड़े होते हैं और वैसे आप तय करके लगा देते हैं तो बच्चों में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, स्वभाव सीख नहीं रहता, भाग्य भी खराब होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं इसे तो कपड़े भले मैं उल्टे पसारती जरूर हूँ, लेकिन जब रखने होते हैं तो मैं सीधा सीधा करके ही रखती हूँ। और अभी मैं देखिए कपड़े छाट रही हूँ, प्रेस करने वाले अलग कर रही हूँ और अपने कपड़े मैं अलग तय करूँगी। तो फ्रेंड्स ये तो पर डे की ड्यूटी है हम लोगों की, यही सब करना है। कल मैं बरहमपुर चली गई थी तो मेरे को तो बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। कुछ लाइफ में थोड़ा बोरियत होती है तो थोड़ा घूमने फिरने चले जाओ तो सही लगता है। फ्रेंड्स आपको मेरा कल का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज तो वही डेली रूटीन वाला ही है जो रोज़ का काम होता है एक हाउसवाइफ का। और इस टाइम तो ओम के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उसकी तरफ भी पूरा ध्यान देना ही पड़ रहा है।
तो फ्रेंड्स चलिए देख लेती हूँ अपनी चाय। और देखिए मेरी चाय बहुत अच्छे से खौल चुकी है और मेरे यहाँ चाय कम से कम 10 मिनट तक खौलाई जाती है। जब तक उसका कलर बिल्कुल चेंज होके बदल ना जाए तब तक चाय खौलती रही, वरना चाय का कोई टेस्ट ही नहीं आता और कोई पसंद भी नहीं करेगा चाय। तो फ्रेंड्स मेरे को याद आता है अपने बचपन की बात, जब मेरे पापा मेरे को चाय बनाने के लिए बोलते थे तो मैं बस एक आध बार खौला के ना चाय बंद कर देती थी। मुझे इस टाइम मतलब जल्दी रहती थी कि फटाफट काम खत्म करो, लेकिन ये नहीं पता था कि चाय जितनी खौलाते हैं उतनी अच्छी बनती है। तो आज तो मेरे पापा नहीं रहे, लेकिन उनकी याद हमेशा मेरे को आती है जब भी मैं चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स माँ बाप तो हमेशा यादों में रहते ही हैं। तो चलिए अब चाय वगैरह हम पी लेते हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने पापा जी के लिए चाय लेके, और एक मेरी चाय है, इनको तो मैंने चाय दे ही दी है। तो पापा जी का अलग रूम है अपना, हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों का अलग ही रूम होता है, मतलब घर से ज़्यादा अटैच नहीं रहता, जिसे हम लोग दलान वगैरह भी कहते हैं, जो द्वार पे ही बना रहता है। जेंट्स लोगों का उठने बैठने की वो जगह होती है। तो फ्रेंड्स अब मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। तो चलिए चाय का आनंद लेते हैं। शाम के समय की जो चाय और सुबह की चाय, दोनों का टेस्ट मेरे को सेम लगता है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है सुबह और शाम दोनों का चाय पीना। और मैं अब बैठ गई उनके साथ चाय पीने, और अब हम दोनों मतलब चाय के साथ थोड़ा दाना या बिस्किट या जो भी है नमकीन वगैरह लेते हैं। आदत है शुरू से ही, नहीं तो चाय जैसे फीकी फीकी सी लगती है। तो फ्रेंड्स मेरी शानू अभी तक सोई रही थी, तो मैं उसे बोल रही थी जगाने के लिए। और ये देखिए मेरी शानू सो के उठ चुकी है और मैंने इसे एक रोटी दे दी है चुईया बना के खाने के लिए। हमारे ऐसे चुईया बोलते हैं, रोटी में आप सब्जी लपेट के खिलाइए बच्चों को। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे मोटिवेट करते रहिए, लाइक करिए, पसंद करिए। तो अच्छा लगता है ये सब, आपका प्यार मेरे को मिलता रहे ऐसी, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाती रहूं। और ये देखिए यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा है, इसे एग्जाम चल रहे हैं तो, और मैं इसे बोल रही हूँ तो ये बोल रहा है कि मैं नहीं बात करूंगा अभी, क्योंकि मुझसे गुस्सा है, मैंने इसको डांटा था। तो फ्रेंड्स बोले कोई बात नहीं, पढ़ाई तो कर रहा है ना कम से कम। तो अब मैं चलती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर बंदरों की उत्पाती की आवाज़ मुझे अंदर तक आ रही थी। और ये देखिए बाहर का व्यू है, शाम हो चुकी है, और ये देखिए बंदर जो है वो पेड़ों पे बैठे हुए हैं, और किट्टू सो रहा है अभी। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, बंदर जो है वो पका हुआ जो कटहल है वो तोड़ तोड़ के खा रहा है और नीचे गिरा भी रहा है। तो मैंने ओम को आवाज़ दी तो वो आया है बाहर डंडा लेके और बंदर को मार के भगा रहा है। और देखिए बंदर जंप करके चला गया। और फ्रेंड्स अब हो चुकी है शाम और दिया बाती करने का समय हो चुका है। भगवान जी का दिया जला दिया है, गेट पे दिया जला दिया है। और इसके साथ ही मेरा ब्लॉग अब ख़त्म होता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।